प्रदेश में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। चलिए शुरुआत धार से अहम खबर के साथ, जहां घर में लगी भीषण आग। घटना के समय घर के बाहर परिवार सो रहा था। भीषण आग में पूरा घर और सामान जलकर खाक हो गया। 150 क्विंटल गेहूं आग में जलकर खाक हुआ। पैसे और सोने चांदी के जो आभूषण घर में रखे हुए थे वो भी आग की भेंट चढ़ गए। तिरला थाना क्षेत्र के सांगवी कला का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जब आगजनी हुई और घर के बाहर परिवार सो रहा था। ये बड़ी राहत रही है कि किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई, लेकिन घर का जो सामान था, घर में गेहूं रखा था, सोने चांदी थे और जो पैसा था वो भी सब जलकर खाक हो गया। 150 क्विंटल गेहूं आग की भेंट चढ़ गया। यह अहम खबर है तिरला थाना क्षेत्र के सांगवी कला से जुड़ा हुआ। तो आईएनएच पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए सामने आई हैं। तिरला थाना क्षेत्र के सांगवी कला का ये पूरा मामला बताया गया है। घर के बाहर परिवार सो रहा था और अचानक आग कैसे लगी, फिलहाल पूरे मामले को लेकर तफ्तीश जारी है, लेकिन अंदाजा लगाया जा सकता है आग को देखकर जिसने कितना विकराल रूप धारण किया था। और देखते ही देखते पूरा घर जो था वो जल कर राख हो गया। और सुबह तस्वीरें देखिए सामने आई, जब रहवासी कुछ वहां के जो आस पड़ोस के थे वो वहां पहुंचते हैं, लेकिन तब तक पूरा सामान जो है वो जलकर खाक हो गया। यहां तक कि घर भी जल गया। राहत ये रही है कि जनहानि नहीं हुई, लेकिन नुकसान जरूर लाखों का हो गया। सर हम बाहर सोए थे, पता नहीं अचानक लगी आग, फिर बुझाने के चक्कर में इधर उधर गए, लग गई। अच्छा, क्या क्या सामान जल गया आपका? चांदी और पैसे जल गए 1 से 1.5 लाख। अचानक लगी है, पता नहीं, किसी को, सब सोए थे बाहर और अचानक आग लगी। सबने देखा, मतलब तो सब पागल जैसे हो गए थे, इधर उधर भाग रहे थे सब आग बुझाने के लिए। जो भी सामान नहीं बचा पाए, सब चांदी सोना जो भी था सब जल गया। पैसे भी जल गए, 1.5 लाख रुपए थे, 2 लाख करीब थे पैसे। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। लोकेश चौहान हमारे सहयोगी हमारे साथ धार से जुड़ गए हैं। लोकेश, क्या जानकारी, कितने लोग थे इस परिवार में और आखिरकार आग कैसे लगी, इसका कुछ पता चल पाया? और जो नुकसान हुआ अब क्या कुछ होगा उसको लेकर? जी, सबसे पहले तो बात करें इस भीषण आग की, तो भीषण गर्मी के चलते अभी तापमान हाई टेम्परेचर पर है और ऐसे में आगों का जो लगना है वो सतत जारी है। ये बात है धार जिले के तिरला थाना अंतर्गत सांगवी कला ग्राम की। ट्राइबल्स का एरिया है और यहाँ पर जब ये परिवार सो रहा था घर के बाहर, तो घर में अचानक भीषण आग लगी। इन्हें पता जब तक आग ने विकराल रूप ले लिया था। इसके बाद जब परिवार जागा तो आग बुझाने के सतत प्रयास किए गए, चिल्लाचोट हुई, लोग भी पहुंचे, लेकिन पानी की कमी के चलते आग पूरी नहीं बुझ पाई और इसके चलते पूरा मकान जो है जलकर राख हो गया। मैं आपको बता दूं कि कच्चे मकान होते हैं जो लकड़ी और बल्लियों से बने होते हैं, ऐसे में भीषण आग ने विकराल रूप ले लिया। इन्होंने दमकल कर्मियों को भी फोन किया, लेकिन ट्राइबल्स एरिया होने के कारण और दूरस्थ क्षेत्र होने के कारण दमकल कर्मी भी समय पर नहीं पहुंच पाए। इस कारण पूरा मकान जलकर राख हो गया। मकान में रखे सामान जो थे घर के वो तो जले ही जले हैं, साथ में इनके जो नकदी थे लगभग 1.5 लाख रुपए इनके द्वारा बताया जा रहा है, साथ ही 150 कुंटल गेहूं। देखिए ये तो नुकसान हुआ, लेकिन इसके अलावा लोकेश ये जरूर बताइए कि क्या कोई मुआवजा की बात या राहत या बचाव जो है वो प्रभावित परिवार को प्रशासन की तरफ से मिलेगा? दूसरी तरफ ये भी बताइए कि जो फायर सेफ्टी की बात हो या फिर बिजली कनेक्शन को लेकर, क्योंकि अब ये दूसरी जगह ना लग जाए इस तरह की आग, उसको लेकर कोई प्लानिंग की जाएगी? जी श्वेता, मैं बता दूं आपको कि ट्राइबल्स एरिया हैं और इन एरियो में ऐसी सेफ्टी की कोई बातें नहीं होती है, क्योंकि कृषक परिवार के लोग होते हैं, खेतों के आसपास इनके मकान बने होते हैं। तो ऐसे में जो है सेफ्टी की हम बात करें तो जो खास एरिया हैं, जो सिटी एरिया हैं, वहां पर दमकल कर्मी, फायर ब्रिगेड की व्यवस्था होती है और सूचना अगर होती भी है तो इन्हें पहुंचने में काफी देर विलंब हो जाता है। दूसरी बात हम बात करें कि जो पीड़ित परिवार है, दुखी परिवार है, जिनका घर का पूरा सामान जल चुका है, जिनकी रकम जल चुकी है, चांदी जल चुकी है, नगद पैसे से वो खत्म हो चुके हैं, तो कहीं न कहीं बड़ी हानि हुई है। वह उसके लिए प्रशासन ने त्वरित तौर पर जैसे पटवारी को मौका मुआयना करने के लिए मौके पर भेजा और मौका मुआयना करने के बाद जैसे स्थितियां बनती है कि उनमें कितनी राशि उन्होंने लिखाई है और कितना मुआवजा मिलेगा, ये तो शासन प्रशासन की रिपोर्ट के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन जो हानि हुई है उसे उनकी भरपाई प्रशासन भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि इनकी मुआवजे की राशि उतनी नहीं होती है जितनी इनकी जो हुई है परिवार की। तो कहीं ना कहीं हम बात करें पीड़ित परिवार की, तो परिवार के लोग दुखी हैं। उन घर में जो बात है जिस तरह से घटना घटित हुई, हालांकि अब देखना होगा क्या कुछ होता है। नजर बनाए रखिएगा लोकेश, बहुत बहुत शुक्रिया।
तमाम जानकारी के लिए और बातचीत करेंगे। और इधर भिंड से